हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 3 से समझेंगे। सेक्शन 3 में बात की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की। कहने का मतलब ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं हल्का सा बता देती हूँ। सिर्फ इसमें जो बात है वो चेंजेस की बात की है। किसकी बात की है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड जो भी चेंज होता गया, यानी कि किस तरीके से उनके जो भी पोजीशन है उसमें जो चेंज होता गया, यानी कि अधिकार सीमा में किसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास माना जाएगा, किसको क्या माना जाएगा सेकंड क्लास एंड ऑल, यही सारी चीजें हैं। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि जब 1973, मैंने आपको बताया है पीछे वीडियो में भी, 1973 की जब सीआरपीसी बनी तो उसमें ये बात क्लियर हुई थी कि 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो उसके अंदर जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है उसको हटा दिया गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया था और एंटीसिपेटरी बेल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वैसे तो 12 इसमें विशेषताएं थी, लेकिन ये 2-3 चीजें इसमें डिफाइन की गई हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि सेक्शन 3 में मैंने क्या कहा, चेंजेस की बात की ना, तो वो 1973 जब सीआरपीसी 1973 की आई तो उसमें जो चेंज हुआ किस किस तरीके से, वही सारी चीजें इसमें दे रखी है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम सेक्शन 4 को देखते हैं। सेक्शन 4 में लिखा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी कोड एंड अदर लॉ। क्या कहा मैंने? ट्रायल और ऑफेंसेस, यानी कि हिंदी में बोलूं तो भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। किस तरीके से ट्रायल चलेगा? अन्य विधि यानी अदर लॉ। देखिए, यू कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। एक तरफ लिखिए आईपीसी, दूसरी तरफ लिखिए अदर लॉज। आईपीसी का तो पता ही है, ठीक है ना। आईपीसी में तो जो ट्रायल चलेगा वो तो पूरा चल ही रहा है, लेकिन अदर लॉ मतलब एनडीपीएस, एससी, एसटी एक्सेट्रा, ये ठीक है ना। ये सारी चीजों को क्या कहा? अदर लॉ कहा। देखते हैं बेरक की लैंग्वेज को। बेरक में लिखा है सबसेक्शन 1 में, ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereafter contained। समझ में आ गई बात? किसके थ्रू होगा? आईपीसी के थ्रू होगा। क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। सबसेक्शन 2 में देखिए, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, इसको अंडरलाइन कीजिए, shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provision, ठीक है। But subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place or investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। कहने का मतलब ये है कि किसी अन्य विधि के अधीन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई, ठीक है ना, उन सब अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ट्रायल है, उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण, कार्यवाही की रीति या स्थान विनिमय करने वाली क्या होगी? तत्सम प्रवर्त किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए की जाएगी। कहने का मतलब ये है, इतना ध्यान रखिए बस कि ये जो बताया ना, एनडीपीएस और एससी और एसटी, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारी चीज आ जाती है स्पेशल कोर्ट में, ठीक है। तो उनका भी ट्रायल क्रिमिनल ट्रायल ही कहलाएगा, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसके अधीन रहते हुए किया जाएगा। ये दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 5 में सेविंग्स लिखा है। सेविंग्स का मतलब क्या होता है? सेविंग्स का मतलब होता है कि मतलब ये कि ये जो कानून है, ये जो है इन पर अप्लाई नहीं होगा। किन पर अप्लाई नहीं होगा? देखिए लिखा हुआ है साफ, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, प्रेसिडेंट पर, गवर्नर पर, पीएम पर, सीएम पर और फॉरेन सॉवरेन पर, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेशल लॉ जिसको मैंने बोला, to the contrary effect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction
or power conferred or any special form to procedure prescribed by any other law for the time being in force. Is that clear? इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं रही अदर लॉ और आईपीसी को लेकर के, ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है आपका चैप्टर 2 सेक्शन 6 to 25 में इन्होंने कॉन्टिन्यूसली सेक्शंस को दे रखा है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके हमको समझना है, क्योंकि ये जो सेक्शन 6 to 25 है इसमें बहुत सारे सेक्शंस में से बीच में से एग्जाम से पूछते हैं, तो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। जो मेन आपका शुरू हो रहा है ना, वैसे वो यहाँ से शुरू हो रहा है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, और उसके बाद 154 से शुरू होती है असली सीआरपीसी, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये समझना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, कहने का मतलब ये है कि दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, ठीक है। इसको आप 2 सेक्शन करके करें, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6, 7, 8। 6 में जो बात की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरिट में, कि क्रिमिनल कोर्ट की क्लासेस क्या होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट से मतलब ये कि जैसे लिखा है बेरेक में, बिसाइड यानी इसके सिवाय, मीन्स ये तो है इसके अलावा, यानी कि देखिए उच्च न्यायालय, बेरेक को देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न, ठीक है, इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन घटित क्रिमिनल्स यानी न्यायालय, किसी विधि के अधीन घटित न्यायालयों के अतिरिक्त, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में क्या होंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, यानी इसके सिवाय, मीन्स ये तो है, इसके अलावा और कौन से कोर्ट होंगे, ठीक है। तो इसकी हायरार्की चलेगी, उसको समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में।